दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति जब बचपन से जवानी की तरफ बढ़ता है तो उसे प्रत्येक दिन नई नई चीजों का सामना करना पड़ता है। बहुत से अच्छे बुरे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। तरह तरह की मुसीबतें, खुशियां आती रहती हैं, जो कि उस व्यक्ति के लिए एकदम नया होता है। यह सही है कि इन नई चीजों, नए अनुभवों, मुसीबतों और खुशियों के माध्यम से वह सीखता भी है, जो उसे उसके आने वाले समय में बहुत काम आती है। हालांकि आज के इस वीडियो में आपको ऐसी ही कुछ बातें बताई जाने वाली हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाएगी, जिससे कि आप अपने जीवन में आने वाली समस्त कठिनाइयों, मुसीबतों, समस्याओं आदि से न सिर्फ बखूबी उबर सकें, वरन अपने जिंदगी के हर पल को एंजॉयबल बना सकें और इस समाज में, इस संसार में हर काम करते हुए, हर रिश्ते निभाते हुए, मान सम्मान पाते हुए, गर्मियां बनाए रखते हुए एक बहुत ही खूबसूरत जिंदगी जी सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। नंबर 1, समाज में विष घोलने वाले लोगों से दूर रहो। निश्चित तौर पर हर समय, हर जगह और हर समाज में कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो आपके मन में, आपके रिश्तेदारों के प्रति, आपकी परिस्थितियों के प्रति और आपके समाज के प्रति विष घोलते रहते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो आपके अंदर सदा नकारात्मक विचार ही पैदा करते रहते हैं, जिससे हर चीज के प्रति आप नकारात्मकता से भर जाते हैं और आपका दिमाग कुंद हो जाता है। क्योंकि वह आपके मन मस्तिष्क में विष घोल रहे हैं, तो ऐसे में चाहने पर भी आप दूसरे के प्रति प्रेम पैदा कर ही नहीं पाते हैं, या बहुत ही कम प्रेम पैदा कर पाते हैं। ऐसे में वो व्यक्ति जो जात के नाम पर, धर्म के नाम पर या फिर क्षेत्र के नाम पर सिर्फ विष घोल रहा है, उसे समाप्त करना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो ऐसे व्यक्ति से दूर रहना जरूरी हो जाता है। अगर आप में क्षमता है तो उसे समाप्त करिए, नहीं तो पूरा समाज उस विष से प्रभावित होगा, जिससे आप सक्षम होते हुए भी बच नहीं सकते हैं। पर ध्यान रहे, यहाँ बल प्रयोग जरूरी नहीं है, यह प्रेम से भी किया जा सकता है। अर्थात प्रेम से ही उस विष पुरुष को समाप्त किया जा सकता है। उस विष पुरुष के अंदर प्रेम भरना होगा। ठीक उसी तरह जैसे कि भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल के अंदर प्रेम भरा था। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारा नफरत पाप से है, न कि पापी से। ध्यान रखिए, इसके लिए आपको अपने व्यक्तित्व, अपनी वाणी, अपने बात व्यवहार को मधुर करना होगा, तभी आप ऐसा कर पाएंगे। आपका रास्ता सदैव युद्ध से बुद्ध की तरफ ही होना चाहिए, चाहे जो भी परिस्थिति हो। नंबर 2, जीवन में किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत रखना। ध्यान रखिए दोस्तों, आप जितना ज्यादा किसी व्यक्ति या वस्तु से उम्मीद लगाते हैं, वह उतना ही ज्यादा दुखदायी होता है, क्योंकि उस व्यक्ति या उस वस्तु से इसी उम्मीदवश हमारा लगाव बढ़ता जाता है। क्योंकि आपके मन में यह ख्याल बैठ जाता है कि सब कुछ आपके अनुकूल ही होगा, या वह शख्स आपके उम्मीदों पर खरा उतरेगा। लेकिन यदि इसके विपरीत बात हुई, अर्थात वह शख्स आपके उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता है, तो आपका उस वस्तु या उस व्यक्ति से भरोसा टूट जाता है। और जब भरोसा टूटेगा तो जाहिर है कि दुख होगा ही होगा। इसलिए उम्मीद रखिए, यह जरूरी है, तभी विश्वास एक दूसरे के प्रति बनता है। लेकिन एकदम से उम्मीद मत लगा लीजिए, क्योंकि यह जरूरी है ही नहीं कि सामने वाला व्यक्ति या वस्तु समान रूप से आपको वरीयता दे। यही हमारे दुख का कारण है। मेरी यह बात उन माता पिता से है जो अपनी जिंदगी में यदि कोई अपना सपना पूरा नहीं कर पाए तो वे यह उम्मीद लगा बैठते हैं कि वे न सही उनके बच्चे उनके सपने को जरूर पूरा करेंगे। ऐसे में एक तो बच्चों की हार्दिक अभिलाषा मारी जाती है, दूसरे अगर वे उस माता पिता की उम्मीद पर खरा नहीं उतर पाए तो इससे न सिर्फ माता पिता दुखी होते हैं, वरन वे बच्चे भी दुखी हो जाते हैं। ऐसे में स्पष्ट है, हर अभिभावक को अपने बच्चों से एक सीमा से ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। नंबर 3, किसी व्यक्ति से रिश्ता रखने से पहले उसके बारे में अच्छी तरह जानना जरूरी है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तब होती है जब कि लव एट फर्स्ट साइट, अर्थात पहली नजर में प्यार, अपनापन महसूस हम करने लगते हैं। हालांकि कभी कभार यह परख अच्छी निकल जाती है, इंसान अच्छा मिल जाता है,
पर अधिकांशतः आप धोखा ही खाते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, किसी लड़की की सुंदरता या ऐसे ही किसी अन्य गुण के कारण किसी पुरुष की पद प्रतिष्ठा, उसके धन या शरीर सौष्ठव देखकर पहली नजर में दिल मत दे बैठिए। पहले आप उसे जानिए, उसे समझिए, विभिन्न माहौल में परखिए। अगर इसके बाद भी वह आपके योग्य नजर आता है तो रिश्ता बनाया जा सकता है। इन्हीं सबको ध्यान में रखने के कारण ही आज डेटिंग की परंपरा चल चुकी है, जो एक सीमा तक सही भी है। इसलिए दोस्तों, रिश्ता वही सही जो देर से समझ में आए, क्योंकि ऐसे में आप छले जाने, धोखा खाने या फिर कि लूटे जाने से बच पाएंगे। आपकी जिंदगी खुशगवार बनी रहेगी। है ना मजेदार बात? तो दोस्तों, लव एट फर्स्ट साइट कतई नहीं। नंबर 4, मुसीबत में साथ बहुत कम लोग देंगे। ऐसे पलों में आपको खुद ही संभल कर चलना होगा। ध्यान रखिए दोस्तों, दुनिया उनके साथ खड़ी दिखती है जो कामयाब है, जिनका नाम शोहरत है, जो ऊंचाई पर है। इसके विपरीत आपके बुरे दिनों में इक्का दुक्का लोग ही जो वास्तव में आपको महसूस करते हैं वही आपके साथ होंगे। ऐसे में आपको खुद ही संभल कर खड़ा होना होगा। क्या कभी आप अपना परिचय अपने गांव या मोहल्ले के सबसे गरीब आदमी के बगल वाले के रूप में देते हैं या फिर सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बगल वाले के रूप में देते हैं? शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले तो खुद संभल कर खड़ा होना सीखिए। दूसरे ऐसे लोगों को साथ लीजिए जो वास्तव में आपका मुसीबत में साथ देने वाले हों, न कि कन्नी काटने वाले। ध्यान रखिए, बुरे वक्त में जो आपके साथ खड़ा हो वही आपका सच्चा और सबसे अच्छा मित्र बनने के काबिल है। मित्र हो तो ऐसे, नहीं तो बगैर दोस्त के ही अकेले चलने में मजा है। जिंदगी में कभी बुरे वक्त में आप ऐसे में अकेले पड़ जाएं तो घबराएं नहीं, क्योंकि यदि आप यहाँ जीतते हैं तो फिर दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती है। 5वीं बात, जो अपने आप में सच्चा है उसे कतई डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर कहते हैं, अगर आप सच्चे हैं, आपके कर्म अच्छे हैं, तो आपको कहीं भी किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। यह भी जरूरी नहीं है कि आप मेरा पूजा पाठ करें, बस आप नेक दिल हो तो फिर आपको डर किससे है और किस बात का। तो दोस्तों, आप सच्चे बनिए, भले ही देर से आएंगे लेकिन दुरुस्त आएंगे। अगर दौड़ में हार भी गए तो क्या, भले ही आपको मेडल न मिले, लेकिन आप खुद में सच्चे इंसान होने के कारण खुद की निगाह में और ईश्वर की निगाह में कभी नहीं हारेंगे। यही आपकी वास्तविक जीत होगी और यही आपकी और आपके जिंदगी की वास्तविक सच्चाई है जीत की। तो आज आप खुद से वादा करिए कि आज से आपका रास्ता सदा सच्चाई का होगा। ऐसे में आप किसी से डरेंगे नहीं, परिणाम चाहे जो हो। 6ठी बात, किसी भी संदर्भ में बहुत ज्यादा चिंता न करें। दोस्तों, चिंतन सही है, चिंता नहीं, क्योंकि चिता को जलाने के लिए लकड़ी की जरूरत पड़ती है, जबकि चिंता में व्यक्ति बगैर लकड़ी के ही जल जाता है। और चिंता से बचना इसलिए भी जरूरी है कि चिंता करके आप किसी समस्या से कतई निकल नहीं सकते हैं। समस्या से निजात पाने के लिए आपको चिंतन मनन करना होगा, न कि चिंता, जिससे कि एक सही रास्ता मिल सके, जिससे समस्या से निजात मिल सके। इसलिए दोस्तों, चिंतन कीजिए, प्रयास कीजिए, रास्ता जरूर मिलेगा मंजिल तक पहुंचने के लिए। बस आपको सही दिशा में कदम बढ़ाना होगा। कारवां खुद ब खुद बनता चला जाएगा और अंततः मंजिल में मिल जाएगी। दोस्तों, इस जहां में आप अकेले ही आए हैं और अकेले ही जाना है। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है वह भूलता चला जाता है कि वह अकेले ही आया है और अकेले ही जाएगा। इसकी जगह वह नाम, शोहरत, धन, संपत्ति, रुतबा, शक्ति के पीछे इस तरह भागता है कि जैसे वह शाश्वत है और सब दिन इन सब चीजों का वह सुख भोगेगा। और तो और उसे मरना भी नहीं आता है, जबकि यह सब बातें झूठी हैं। तो दोस्तों, आप प्रत्येक दिन कुछ पल ऐसे निकालिए जब आप अकेले में बिता सकते हो और खुद को महसूस कर सकते हो। जब भी आप अकेले में कुछ पल बिताएंगे तो आपको कुछ न कुछ भीतर की सच्चाई जरूर महसूस होगी, क्योंकि अकेले में ही व्यक्ति खुद के भीतर झांक सकता है और वास्तविक दुनिया को महसूस कर सकता है, अपनी जिंदगी का वास्तविक मकसद जान सकता है। अन्यथा इस लोक लुभावन दुनिया के भीड़ में वह खुद को ही खो देता है, जो कि उसकी जिंदगी का मकसद नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, खुद में मस्त रहना सीखिए, अकेलेपन का मजा लीजिए, अकेले में खुद को ढूंढिए,
यही जिंदगी को वास्तविक खुशियों से भर देने का राज है। यही आपका वास्तविक जीवन है और जीवन जीने का यही वास्तविक वजह भी होगा। धन्यवाद दोस्तों।